क्या आप ऐसा फंड ढूंढ रहे हो जो मार्केट वॉलेटिलिटी से कम वॉलेटाइल हो, रिस्क कम हो, फिक्स डिपॉजिट जैसा सेफ हो, पर रिटर्न्स फिक्स डिपॉजिट से 3 से 4% ज्यादा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट 5 इयर्स में मैंने ऑलमोस्ट 900 से ज्यादा क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट हैंडल किया है। हमेशा एक सवाल मुझे लोग पूछते हैं कि राहुल, ऐसा एक फंड पोर्टफोलियो में चाहिए जो रिस्क कम हो, उसमें जो वॉलेटिलिटी कम दिखाए और फिक्स डिपॉजिट से 8 से 9% रिटर्न दे रहे, फिक्स डिपॉजिट से 2 से 3% ज्यादा रिटर्न दे। ये वीडियो अंत तक देखना, ताकि अगर आप नए इन्वेस्टर हो, पुराने इन्वेस्टर हो, आपके लिए आई ओपनर हो सकता है। आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी का ये सुपर वीडियो हो सकता है। तो अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना दोस्तों में। ओके, चलो देखते हैं आज का डिटेल्ड एनालिसिस। कौन सा वो फंड है, क्या है वो पूरा हम लोग देखते हैं। ओके, चलो देखते हैं। हमेशा मैं एक बात लोगों को बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स में आना है ना, तो आपको 5 साल हमेशा याद रखना है कि 5 साल का व्यू लेके ही आना है। 5 साल के पहले अगर आपका छोटा व्यू है तो म्यूचुअल फंड्स में मत आना। पर ये फंड ऐसा है ना जो वोलेटिलिटी कितना भी मार्केट में हो तो भी जबरदस्त रिटर्न्स देता है। रिस्क कम है और रिटर्न्स भी प्रोपोर्शनेट है, यानी आप बहुत एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न्स एक्सपेक्ट मत करो, पर एफडी से 3-4% आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। मैंने कुछ ग्राफ लिए हैं, मैंने कुछ आपको सिनेरियो बताने वाला हूं जहां पे आपको ये फंड पे ज्यादा कन्विक्शन आएगा। अगर 96 से आज आप 1996 से आज 2018 तक, ये ग्राफ जो है 2018 तक है, आपने अगर निफ्टी का ग्राफ देखा तो निफ्टी हमेशा वोलाटाइल रहा है। पर आपने अगर उसमें एक सिंगल लाइन ड्रॉ किया तो आप देख सकते हो मार्केट ऊपर ही गया है। पर जो नए लोग इन्वेस्टर्स आते हैं, नए लोग मार्केट में आते हैं, वो 2-3 साल वोलेटाइल मार्केट रहा तो वो सह नहीं पाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उससे अच्छा, इतना रिस्क लेने से अच्छा मेरे एफडी अच्छा है। उन लोगों के लिए ये फंड बहुत बेहतरीन है। कितना भी वोलाटाइल होने दो मार्केट, ये फंड वोलाटिलिटी के हिसाब से बहुत कम रिस्क लेता है। हमेशा याद रखो, आपने जब भी म्यूचुअल फंड्स लिया होगा तो आपने एक चीज हमेशा सुनी रहेगी कि आपको एसेट एलोकेशन करना जरूरी है। एक स्टडी किया है जहां पे लोगों के पोर्टफोलियो एनालाइज किए हैं, वहां पे ऐसा पता चला कि 91% ऑफ द टाइम लोगों ने एसेट एलोकेशन का ख्याल रखा तो लोगों के रिटर्न्स अच्छे आए। अभी एसेट एलोकेशन का ख्याल रखा यानी मेजॉरिटी लोग दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक होता है इक्विटी, एक होता है डेट। इक्विटी यानी एकदम रिस्की इन्वेस्टमेंट, डेट यानी मैं इसको 100% रिस्क बोलूंगा, डेट यानी 0% रिस्क। अभी नॉर्मल इंसान मार्केट को कभी टाइम नहीं कर सकता, उसको मालूम नहीं कि कहां पे मार्केट टॉप होने वाला है, कहां पे मार्केट बॉटम होने वाला है। अगर मेरे जैसा एक लेमैन आदमी है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, एसेट एलोकेशन का ख्याल रखना चाहता है, पर समझ नहीं आ रहा है कि कहां पे इक्विटी प्रोपोर्शन बढ़ाना चाहिए, कहां पे डेट प्रोपोर्शन बढ़ाना चाहिए, उसके लिए ये फंड बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखो, एसेट एलोकेशन करना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा एक चीज हर क्लाइंट को बोलता हूं जो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आता है, अगर आप 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो तो 40% पैसा आपका डेट में होना चाहिए या फिर एसेट एलोकेटर फंड्स में होना चाहिए। ये एसेट एलोकेटर फंड जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं वो आईसीआईसीआई का फंड है, उसको बोलते हैं आईसीआईसीआई एसेट एलोकेटर फंड। अभी ये आप ग्राफ में देख सकते हो कि 91% यानी 92% आप एसेट एलोकेशन पे ध्यान दोगे तो आपका मेजॉरिटी जो फ्लॉ आएगा पोर्टफोलियो में वो चला जाएगा। अगर मैं 2020 से 2022 तक का पीरियड देखूं तो 2020 मार्च में कोविड का मौसम आया था। कोविड के बाद मार्केट नीचे गया, नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर गया। 2021 सितंबर अक्टूबर तक जो लोग नए मार्केट में पार्टिसिपेंट्स आए, ट्रेडर्स आए, स्पेशली स्टॉक मार्केट में आए, उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम लोग ही भगवान है। कंसल्टेंट्स, एडवाइजर्स की वो बात नहीं सुन रहे थे। क्यों?
तभी यूफोरिया था, तभी एक्साइटमेंट था, तभी थ्रिल था। लोगों को ऐसा लग रहा था कि जहां मैं पैसा डालूं वहां पे मेरा पैसा बढ़ रहा है। जब भी यूफोरिक मार्केट होता है तभी टाइम होता है एसेट एलोकेशन पे ध्यान देना, इक्विटी एक्सपोजर कम लेना और डेट एक्सपोजर बढ़ाना। पर एक मेरे जैसा लेमैन आदमी वो नहीं कर सकता है। आपके पास अगर एडवाइजर है तो एडवाइजर आपको ये बता सकता है। पर ट्रस्ट मी, आईसीआईसीआई एसेट एलोकेटर ऐसा एक फंड है जो ऑटोमेटिकली यूफोरिक और डेस्पोंडेंसी, मतलब जब भी फियरफुल मार्केट होता है, जब भी पैनिक होता है, अभी का टाइम पैनिक जैसा है। जिन लोगों ने 2 साल में पैसा डाला है मार्केट में, उन लोगों का रिटर्न जो है वो नेगेटिव है, वो भी 10-15%, 20% से। लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो मार्केट में पैसा लोगों ने बनाया वो अभी नहीं बन सकता है। मैं ट्रस्ट मी, आने वाला 5 साल मार्केट में बहुत पैसा बनेगा। पर आप ऐसे इन्वेस्टर हो कि आपको रिस्क नहीं लेना है, लमसम मार्केट में पैसा डालना है, ये यूफोरिया पैनिक वगैरह कुछ आपको नहीं देखना है। आईसीआईसीआई एलोकेटर फंड इज द बेस्ट फंड। ये क्या करता है ना, ये जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो इक्विटी एलोकेशन ऑटोमेटिकली कम कर देता है। जब भी मार्केट फियरफुल हो जाता है तो इक्विटी एलोकेशन ऑटोमेटिक बढ़ाते जाता है। यानी मैं जो बोल रहा था, एसेट एलोकेशन जो चीज है वो ऑटोमेटिकली सेट करते जाता है। आज की तारीख में अगर आपको कुछ रिस्क नहीं लेना है, एसेट एलोकेशन के बारे में ज्यादा स्टडी नहीं है, पीसफुल पैसा चाहिए, तो ट्रस्ट में ये फंड बहुत पैसा बना के देगा। सो एग्जैक्टली ये फंड क्या है? इट्स एन एलोकेशन बिटवीन इक्विटी एंड डेट। ये फंड जो है, ये फंड इक्विटी और डेट में एलोकेट करता है। ये ऐसा फंड है जो 100% इक्विटी भी हो सकता है, 100% डेट भी हो सकता है। यानी अगर उनको लगा कि मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड है तो वो पूरा का पूरा इक्विटी वैल्यूएशन जीरो कर सकते हैं। अगर उनको लगा, जैसा कोविड जैसा माहौल है, कोविड के माहौल में ये फंड ऑलमोस्ट 80% इक्विटी था, उसने बहुत जबरदस्त पैसा बनाया। मैं ये फंड के कुछ आपको पैरामीटर्स बताने वाला हूं जिससे आपको बहुत ज्यादा कन्विक्शन आएगा। आपको अगर एसडब्ल्यूपी करना है उसके लिए भी ये फंड बहुत जरूरी है। चलो देखते हैं कि और पैरामीटर्स उसके क्या क्या है, कैसे कैसे एनालिसिस हम लोग करते हैं। ये है एसेट एलोकेटर फंड, एसेट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एसेट एलोकेटर फंड। ये फंड 2003 में चालू हुआ है, वो हम लोग को नहीं देखना है। मैं सबसे बेहतरीन चीज हमेशा देखता हूँ रोलिंग रिटर्न्स। अभी रोलिंग रिटर्न्स हमेशा 5 साल और 10 साल के देखे जाते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ म्यूचुअल फंड में मिनिमम 5 साल आपको इन्वेस्ट करना है। रोलिंग रिटर्न यानी अज्यूम करते हैं 5 साल का रोलिंग रिटर्न, यानी आपने 5 साल में कभी भी पैसा निकाला, पैसा डाला और पैसा निकाला। मैंने पीरियड लिया है 2007 से 2022 तक, 15 साल में आपने कभी भी पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बाद 5 साल में आपने पैसा निकाला, तो आपको मिनिमम 2.68% मिला होता या फिर 15% मिला होता मैक्सिमम। ये रेंज डिफाइन करता है। अभी इसमें हम लोग को क्या देखना है, जब भी रोलिंग रिटर्न्स देखते हैं हम लोग को देखना है, ये देखना है परसेंटेज रिटर्न। यानी 5 साल का रोलिंग रिटर्न, यानी 5 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया होता लास्ट 15 ईयर्स में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग 0 to 8% इज 16%। यानी 16% टाइम आपको 0 to 8% मिला होता, 12 to 15% आपको मिला होता 28%, और 15 to 20 टाइम्स आपको मिला होता 0.14%। ये फंड आपको एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न्स नहीं देगा, पर ये फंड आपको वोलेटिलिटी के टाइम में आपको बचाएगा। आप देख सकते हो 10 साल का रिटर्न मिनिमम इज 6.69, मैक्सिमम इज 13.75। आज आपकी एफडी 5-5.5% रिटर्न दे रही है। 10 साल का इसका रिटर्न मिनिमम 6% है। दूसरी चीज आप देख सकते हो, 12% के ऊपर रिटर्न्स 14% है, 8 to 12% रिटर्न्स इज 84%। यानी 8% के ऊपर रिटर्न्स इसने ऑलमोस्ट 99% ऑफ द टाइम दिया है लास्ट 15 ईयर्स में। बॉस, आपको म्यूचुअल फंड में भी पैसा डालना है, एफडी जैसा वॉलेटिलिटी भी नहीं चाहिए, रिस्क कम लेना है और रिटर्न्स 8 से 10% चाहिए, तो दिस इज अ नो ब्रेनर फंड। बिंदास पैसा आप लमसम इसमें डाल सकते हो, कोई
टेंशन वाली चीज नहीं है। दूसरा मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप SWP करना चाहते हो, यानी आपको मंथली इनकम चाहिए, आपके पास 10 लाख रुपया है, तो मैं इसमें रेकमेंड करूंगा आप 6,000 रुपया महीने का मंथली पेंशन ले लो। अज्यूम करके चलते आप 1 जनवरी 2017 को आपने पैसे डाले 10 लाख रुपया, और नेक्स्ट महीने से 1 फरवरी 2017 से आपने 6,000 रुपया विड्रॉ करना चालू किया, तो आज की तारीख में आपके टोटल 66 इंस्टॉलमेंट्स होते, 10 लाख की वैल्यू हो जाती 12 लाख, और आपको मंथली पेंशन के रूप में ऑलमोस्ट 4 लाख रुपया मिलते। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, पैसा भी घर आ रहा है, लिक्विडिटी भी है, प्रिंसिपल भी बढ़ रहा है, आपको 11% रिटर्न मिलता है। इससे बेहतरीन रिटर्न हो ही नहीं सकता। इससे बेहतरीन रिटर्न हो जाता है जब भी अगर कोई बंदा 10 साल के लिए इन्वेस्ट करता है। अज्यूम करके चलते 2012 में मैंने पैसा डाला, 1 जनवरी 2012 में मैंने 2012 फरवरी से विड्रॉल लेना चालू किया। मैं 1 फरवरी लेता हूं, ओके, मैं सिमिलरली 6,000 रुपया विड्रॉ करता हूं, तो आप देख सकते हो आज मेरी 10 लाख की कीमत हो जाती 18,24,000 रुपया, घर में पैसा आ जाता 7.5 लाख रुपया। बॉस, इतना जबरदस्त फंड, कम रिस्क वाला, कम वोलाटाइल वाला, घर में पैसा भी दे रहा है और आपकी प्रिंसिपल अमाउंट भी बढ़ी जा रही है, इससे बेहतरीन फंड नहीं हो सकता। मैं आपको विनती करता हूं कि आपके पास लमसम पैसा है तो यहां वहां न डाले हुए आप ये फंड में पैसा डाल सकते हो। अभी के टाइम में मार्केट एक तो 20% से करेक्ट हुआ है, इक्विटी एक्सपोजर ये बढ़ा रहे हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन ICICI एसेट एलोकेटर फंड। तो मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि लोग इसमें पैसा डालें। मैं हमेशा चाहता हूं, रिटेल लोगों को ऐसा बनाना चाहता हूं कि वो सक्षम बने, म्यूचुअल फंड्स में आए, 5 साल का व्यू ले, 5 साल में वेल्थ क्रिएट करे, बहुत जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करे। इसलिए मैं अलग अलग वीडियोस लेके आ रहा हूं, बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, बहुत लोग जगह जगह से कॉल कर रहे हैं और मेरे से फ्री कंसल्टेशन ले रहे हैं। आपको अगर कुछ आप अटक रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, या आपको म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाना है, तो आप ये मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हो, मैं फ्री कंसल्टेशन देता हूं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।